भारत का एक ऐसा किला जहां प्रवेश करने वाले को पहले से ही चेतावनी दे दी जाती हो कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात इस किले के आसपास भी ना फटके, अन्यथा इस क्षेत्र में आपके साथ कुछ भी भयानक घट सकता है। सिर्फ भानगढ़ में ही ऐसा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ के इस किले और आसपास के क्षेत्र में भूत प्रेतों का बसेरा है। तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भानगढ़ का इतिहास के बारे में। भानगढ़ राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है, लेकिन यह प्रसिद्धि उसके डरावने होने की वजह से है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने सन 1583 में बनवाया था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसके निर्माण अवधि को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनके अनुसार यह भूतिया किला उससे कहीं ज़्यादा पुराना हो सकता है। महाराज भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल आक्रांता अकबर की दास्ता स्वीकार किए मानसिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपना निवास स्थान बना लिया। कहा जाता है कि माधो सिंह के 3 बेटे थे। सबसे बड़े थे सुजान सिंह, फिर उसके बाद थे छत्र सिंह और सबसे छोटे थे तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह भानगढ़ का शासक हुआ। इसी छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह थे, जिनके शासनकाल में इस किले के शापित होने की कहानियां फैली हैं। यह भी मुगल शासन से जुड़े हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाया था। अजब सिंह के बेटे काबिल सिंह और उनके बेटे जसवंत सिंह अजबगढ़ में ही रहते थे, वे भानगढ़ में नहीं रहे। अजब सिंह के दूसरे पुत्र हरि सिंह भानगढ़ में ही रहे। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 1722 में भानगढ़ के सिंहासन पर बैठे। हरि सिंह के बेटे अत्याचारी मुगल आक्रांता मुगल शासक औरंगजेब के समय में मुसलमान हो गए थे। मुगलों ने फिर उन्हें भानगढ़ दे दिया था। मुगलों के कमज़ोर पड़ने पर महाराजा सवाई जय सिंह इन्हें मारकर भानगढ़ पर अपना अधिकार जमाया। अगर आप कभी भानगढ़ जाएं और वहाँ के किले को देखें तो आप पाओगे कि भानगढ़ का किला पहाड़ी पर बना हुआ है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाहिनी ओर कुछ भव्य प्रसादों के भगवान शेष अपनी गाथा कहते हुए दिखाई देते हैं। सामने एक सड़क है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक कतार में बनाए गए कुछ 1 मंजिले कुछ 2 मंजिले भवनों के खंडर हैं। किले के आखिरी छोर पर दोहरे अहाते से घिरा हुआ एक अपेक्षाकृत विस्तृत महल है, जिसकी ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। बारिश के मौसम में यहाँ का वातावरण काफ़ी सुहावना हो जाता है। उस समय यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। वर्षा ऋतु में तो यह दृश्य बहुत ही मनमोहक हो जाता है। चूँकि भानगढ़ को भारतवर्ष की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है, इसलिए सामान्यतः लोग यहाँ आते नहीं तो यह एक आज की डेट में बढ़िया पर्यटन स्थल होता। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस खंडर को संरक्षित कर दिया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैसे तो पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो आता है, उसके हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बने होते हैं, लेकिन इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से 16 किलोमीटर दूर बनवाया है। राजस्थान में जयपुर और अलवर के बीच स्थित भानगढ़ के किले के बारे में वहाँ के क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि रात के समय इस किले से कई तरह की भयानक आवाज़ें आती हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस किले के अंदर जो भी गया वो आज तक जीवित नहीं आया, लेकिन इसका रहस्य क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। सिर्फ कुछ मिथक हैं जो भानगढ़ के अतीत पर प्रकाश डालते हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक मिथक के अनुसार भानगढ़ गुरु बालूनाथ द्वारा एक शापित स्थान है। गुरु बालूनाथ की तपस्या स्थली पहले से ही वहाँ थी और उन्होंने वहाँ इस किले के मूल निर्माण की अनुमति भी दी थी, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी थी कि महल की ऊंचाई इतनी न रखी जाए जिससे कि इसकी छाया उनके ध्यान करने वाले स्थान से आगे निकल जाए, अन्यथा पूरा नगर ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन
वहाँ के राजवंश के राजा अजब सिंह ने लापरवाही दिखाई और उनकी इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस महल की ऊंचाई बढ़ा दी, जिसकी वजह से महल की छाया ने गुरु बालूनाथ के ध्यान करने वाले स्थान यानी कि उनकी तपस्थली को ढक लिया, जिससे गुरु बालूनाथ बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया। तभी से यह महल शापित हो गया। श्री बालूनाथ जी की समाधि आज भी वहाँ पर मौजूद है। और दोस्तों, एक दूसरा मिथक भी है जिसके अनुसार वहाँ की राजकुमारी रत्नावती, जिसकी सुंदरता पूरे राजपुताने में अद्वितीय थी, वह जब विवाह योग्य हो गई तो उसे जगह जगह से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि देखने वालों को एक मानवी नहीं बल्कि अप्सरा प्रतीत होती थी और उसको देखने वाला ठगा सा रह जाता था। एक दिन एक तांत्रिक की निगाह रत्नावती पर पड़ी। वह उस पर मोहित हो गया और उसने राजकुमारी पर तंत्र शक्ति का दुरुपयोग करके उसको प्राप्त करने की ठान ली। अब वह तांत्रिक राजकुमारी की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने लगा, क्योंकि उसे हर हाल में राजकुमारी को पाना था। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी रत्नावती का नौकर राजकुमारी के लिए इत्र खरीद रहा है। तांत्रिक ने पहले तंत्र विद्या का दुरुपयोग करते हुए उस सुगंधित इत्र को प्राप्त किया और फिर धोखे से उस इत्र में अपने काले जादू के मंत्रों का प्रयोग किया और उसे राजकुमारी रत्नावती तक पहुंचा दिया। लेकिन राजकुमारी के एक विश्वास पात्र ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और समय रहते राजकुमारी को उसके बारे में बता दिया। राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर रखा और उसे नीचे फेंक दिया, जिससे कि उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने समूचे भानगढ़ को नष्ट होने का श्राप दे दिया और उसका श्राप सत्य साबित हुआ। दोस्तों, ये सारी कहानियाँ मिथक हो सकती हैं, लेकिन लोगों के अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कुछ लोगों ने तो सैनिकों की पूरी एक टोली के चलने की आवाज़, उनके वस्त्रों की आवाज़ और उनके अस्त्र शस्त्रों के खनकने की आवाज़ वहाँ सुनी है। दोस्तों, भानगढ़ के किले को भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। इसलिए आप जब भी वहाँ घूमने जाएं तो ये मत भूलिएगा कि वो कोई पर्यटन स्थल नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही इतिहास से संबंधित और भी तथ्यों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।